स्कूल के बिछड़े हुए दो प्रेमी एक दूसरे से पूरे 10 वर्ष बाद मिलते हैं। तो मिलने के बाद क्या दोनों की प्रेम कथा फिर से शुरू होने वाली है और वो किस प्रकार मिलते हैं और अब उनकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टेड होने वाली है। तो कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप भी मात्र 199 रुपए लगाकर रोज के 500 से 700 रुपए अर्न करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा, वहां से आप वीडियो देखना। तो अब कहानी शुरू होती है। दिल्ली से पटना आ रही ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मनोज। मनोज नाम का एक मजदूर होता है जो कि पूरे 3 वर्ष बाद अपने घर जा रहा था। सबसे पहले वो ट्रेन की टिकट देखता है, स्लीपर बोगी होती है, उसके अंदर वो टिकट खरीदने की कोशिश करता है, तो वहाँ की सीटें सारी फुल हो चुकी थी, उसको वहाँ पे सीट नहीं मिली और उसके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और वो इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहता था कि एसी बोगी के अंदर वो अपनी टिकट बुक करवा सके। तो ये दोनों जब उससे नहीं हो पा रहा था, तो वह द्वितीयक श्रेणी का जो डिब्बा आता है, उससे अपनी टिकट कटवाता है और दिल्ली से पटना के लिए रवाना जो ट्रेन हो रही थी उसमें बैठता है। एक स्टेशन ट्रेन चलने के बाद वह परेशान हो जाता है उस डिब्बे के अंदर और उसे घुटन होने लग जाती है क्योंकि डिब्बे के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ थी। आपको पता है लोकल जो डिब्बा होता है उसके अंदर काफी ज्यादा भीड़ रहती है, तो डिब्बे के अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी, उसे बैठने के लिए ही जगह नहीं मिल रही थी। तो अगले स्टेशन पर वो है ट्रेन से उतरता है और सोचता है मैं स्लीपर बोगी है उसके अंदर जाके बैठता हूँ और जो चालान होगा वो मैं देख लूंगा और मैं जमा उसे करवा दूंगा। तो इसी के साथ वह ट्रेन के डिब्बे से उतरता है और जो स्लीपर का डिब्बा होता है उसके पास जाता है तो देखता है कि जो गेट है उसका अंदर से लॉक है और ट्रेन भी चल चुकी थी क्योंकि ट्रेन का स्टॉप तकरीबन 30 सेकंड का ही वहां पे था। तो वह आनन फानन में वापस द्वितीय श्रेणी के डिब्बे तक नहीं पहुंच पाता है और जो एसी का डिब्बा होता है उसके अंदर उसे गेट खुला मिलता है और वो अंदर उसके चला जाता है। तो ऐसे डिब्बे में वो देखता है कि एक महिला है जो सो रही है कंबल ओढ़ के, तो उसके पैरों के पास कुछ सीट बची हुई है जहां पे एक व्यक्ति बैठ सकता है, तो वो वहां पे जाके बैठ जाता है। दरअसल जो मनोज है उसकी हालत में आपको कुछ इस प्रकार बता दूं, उसने काफी फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और कपड़ों पे काफी गंदगी भी लगी थी और उसके शरीर से हल्की हल्की बदबू भी आ रखी थी क्योंकि आपको पता है एक मजदूर अपनी जिंदगी किस प्रकार व्यतीत करता है। तो वो वहां पे बैठता है और कुछ समय ट्रेन चलने के बाद जैसे ही ट्रेन अगले स्टॉप पे रुकने वाली थी और वो महिला जग जाती है और मनोज उसकी तरफ देखता ही नहीं है, आगे देखता है और वो जो महिला उस ट्रेन के अंदर थी, उस सीट पे थी, वो मनोज को काफ़ी समय से देखे ही जा रही थी, देख के ही जा रही थी। मनोज उसे एक बार देखता है और वापस अपना मुँह फेर लेता है। दरअसल आपको मैं रियल में बताऊँ तो वो मनोज की बिछड़ी हुई प्रेमिका जो बचपन का प्यार था, पूरे 10 साल बाद आज उसको मिलने वाला था, वो ही लड़की उस ट्रेन के भीतर थी, उस सीट पे थी। तो उसे वो चेहरा कुछ पहचाना-पहचाना लग रहा था। पिता मनोज को पूर्ण रूप से नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि आपको पता है स्कूल के समय के 10 साल बाद व्यक्ति की दाढ़ी मूंछें भी आ जाती हैं और उसे पहचानने में कठिनाई होती है। तो 10 साल बाद वो पहचान उसे नहीं पाती है और कुछ समय उसे देखती है और उसके मन में कहीं न कहीं एहसास होता है कि ये मेरा आशिक मनोज ही तो नहीं है। तो ये सोचती है, वहाँ पे उसको देखते जाती है और मनोज भी काफ़ी सोचता है और उसे भी लगता है कि ये कहीं न कहीं मेरी प्रेमिका ही है। दोनों के मन के अंदर एक ही सवाल चल रहा था कि मैं इससे पूछ ही लूं कि ये मेरा बचपन का प्रेमी ही तो नहीं है। तो अनीता है वो मनोज से आखिर पूछ ही लेती है कि आपका नाम मनोज ही तो नहीं है। तो मनोज ये देख के हैरान रहता है और शौक में आता है कि ये लड़की भले मेरे को कैसे जान रही है और मेरा नाम इसको कैसे पता है। तो वो बोलता है जी मेरा नाम मनोज ही है। उसको अपना नाम भी पूछता है तो वह लड़की भी अपना नाम अनीता मनोज को बताती है। तो मनोज काफी खुश होता है और उससे पूछता है आज तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे तुमने कैसे पहचाना। आज हम दोनों पूरे 10 वर्ष बाद मिल रहे हैं, यह शायद तुम्हें पता है या नहीं पता। तो दोनों एक दूसरे से इस प्रकार बातें करते हैं और दोनों को अब पता चल गया था कि हम दोनों बचपन के ही प्रेमी थे और अब दोनों बचपन के प्रेमी हैं। वो शर्मा रहे थे कि किस प्रकार मैं इससे अपने बचपन की कहानी की बातें करूं और एक दूसरे से अपनी आंखों से आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। तो दोनों के बीच काफ़ी बातें होती है और ट्रेन भी चल रही थी और तकरीबन 2 घंटे बाद ट्रेन
पटना पहुँच जाती है और पटना पहुँचते समय जो लड़की है, वो मनोज से पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर है प्रिया, वो क्या कर रही है? आजकल वो कैसी है? क्योंकि प्रिया है, वो जो अनीता है उसकी क्लासमेट थी। अर्थात दोनों एक ही क्लास के अंदर पढ़ाई-लिखाई करते थे। तो दोनों की जानकारी काफ़ी ज़्यादा थी और दोनों में दोस्ती भी काफ़ी गहरी थी। तो वो प्रिया के बारे में पूछती है और जैसे ही ट्रेन से उतरने वाली होती है, तो मनोज से प्रिया के नंबर वो लेती है। तो प्रिया के नंबर मनोज उसको दे देता है और फिर मनोज अपने रास्ते चल लिया है, तो अनीता है वो अपने रास्ते चल ली है। अब जैसे ही शाम होती है, अनीता प्रिया को कॉल करती है और उससे बातें करती है। प्रिया जैसे ही कुछ समय बात करती है, अपनी नाम-पता अनीता उसे बताती है, तो वो पहचान जाती है कि ये मेरी बचपन की ही फ्रेंड है। तो दोनों में काफ़ी बातें होती हैं और फिर जब प्रिया ने अनीता से पूछा कि आज तुम्हें मेरे नंबर कहाँ से मिले? तो अनीता बताती है कि आज मुझे मनोज मिला था और उसी ने आपके नंबर मुझे दिए थे। तो प्रिया बोलती है, मुस्कुराती हुई बोलती है कि प्यार के पंछी आज क्या वापस मिल गए? तो अनीता कुछ शॉक होती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता और कौन से पंछी की तुम बातें कर रही हो? तो जो अनीता है, वो बोलती है कि वो ही बचपन का तुम्हारा दोनों का प्यार था और प्यार के चर्चे काफ़ी ज़्यादा तो स्कूल के अंदर नहीं फैले थे, पर कुछ लोग थे, जिनको तुम्हारे प्यार की प्रेम कथा की कहानी काफ़ी अच्छे से मालूम थी और जो तुम्हें लव लेटर पहुँचाए गए थे, वो भी कुछ लोगों ने पढ़ लिए थे। तो लव लेटर की बात जब आती है, तो अनीता फिर से शॉक होती है और बोलती है कि कौन से लव लेटर? मेरे पास तो एक भी लव लेटर नहीं आया था। प्रिया उससे बताती है कि मैंने ही हमारी जो तीसरी फ्रेंड है मोनिका, उसे लव लेटर देकर तुम्हारे घर भेजा था और वो अक्सर तुम्हारे घर आया करती थी। तो क्या वो लव लेटर मोनिका ने तुम्हें नहीं दिया था? तो अनीता बोलती है कि नहीं, मुझे तो कोई लव लेटर नहीं मिला था। कि जो मोनिका है उसने वो लव लेटर अनीता को न देकर अनीता के भाई प्रियतम को दे दिए थे। और फिर प्रीतम ने गुस्से में आकर 2 से 3 अपने दोस्तों की टोली लेकर मनोज के पास पहुँच गया था और मनोज की काफ़ी पिटाई उसने की थी और मनोज के घर उसे लेके गया था और मनोज के माता-पिता से उसने बोला कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई के नाम पे स्कूल के अंदर ये सब कुछ करता है और मेरी सिस्टर को छेड़ता है और उसे धमकी देता है कि तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे साथ ही चलो। इस प्रकार की बातें प्रियतम मनोज के घरवालों को बताता है, तो मनोज के घरवाले काफ़ी नाराज़ होकर मनोज को डाँटते-पीटते हैं और उसकी पढ़ाई वहीं पे छुड़वा कर दिल्ली उसे कार्य के लिए भेज देते हैं। तो कहानी कुछ इसी प्रकार से थी और ये जो सारा सिलसिला था, वो दरअसल अनीता को नहीं ध्यान में था। अनीता को किसी ने बताया नहीं था क्योंकि ये सिलसिला मनोज, मनोज के घरवाले और जो तीसरी फ्रेंड मोनिका है उसे और प्रीतम, इन 4 से 5 व्यक्तियों को ही इस कहानी का ध्यान में था। प्रिया ये सारी बातें अनीता को बताती है, तो अनीता के मन में फिर से कहीं न कहीं जो अपने आशिक मनोज के लिए दिल के अंदर जगह बनती है और वो अपने आशिक को फिर से मिलना चाहती है और उससे बातचीत करना चाहती है और कहीं न कहीं उसी के साथ रहने के उसने विचार उसी समय कर लिए थे। कुछ समय बात होने के बाद प्रिया से अनीता मनोज के मोबाइल नंबर लेती है क्योंकि ट्रेन के अंदर अनीता ने मनोज के मोबाइल नंबर नहीं लिए थे। तो ट्रेन के अंदर अनीता ने मोबाइल नंबर नहीं लिए थे, तो अनीता ने प्रिया से मनोज के मोबाइल नंबर लिए और उसको उसी समय कॉल किया और सारी घटना के बारे में उससे पूछने लगी। तो दोनों में अच्छे से बातें हुई और मनोज ने पूरी सच्चाई अब अनीता को बता दी थी। और फिर 2 से 3 दिन गुज़रते हैं और अनीता अपनी छुट्टियाँ निकाल कर वापस दिल्ली के लिए जाने वाली थी। दरअसल मैं आपको बता दूँ, अनीता है, वो अब एसआई बनने वाली थी। उसने अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लिए थे, तो अब वो उसे 2 महीने बाद ट्रेनिंग के लिए जाना था। दिल्ली ही रहती है, दिल्ली में ही अपना एक रूम ले रखा है, उसी के अंदर रहती है। तो वो मनोज को फ़ोन करके बोलती है कि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? तो मनोज बोलता है, मैंने तो 2 से 3 महीनों की छुट्टियाँ ली हैं और मैं 2 से 3 महीने बाद ही घर से दिल्ली के लिए जाऊँगा। तो अनीता काफ़ी उसे बोलती है, काफ़ी उसे रिक्वेस्ट करती है और काफ़ी उससे बातें करती है, तो मनोज तैयार हो जाता है अनीता के साथ दिल्ली जाने के लिए। अगले दिन दोनों उचित समय पर पटना के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की टिकटें बुक करवाते हैं और दोनों बातें करते-करते दिल्ली तक चले जाते हैं। फिर दिल्ली में अनीता है वो अपने रूम के लिए जाती है और मनोज को भी साथ ले जाती है। दोनों रूम के अंदर रहते हैं
अनीता मनोज को चाय वगैरह ऑफ़र करती है और उसे चाय वगैरह पिलाती है और फिर कुछ समय बाद अनीता अपनी कोचिंग के लिए चली जाती है और मनोज भी ये बोलता है कि मैं भी अब मेरे काम के लिए जा रहा हूँ। दरअसल मनोज पैसे से आपको पता है मज़दूरी करता था, तो वो मज़दूरी के लिए चल लिया और अनीता अपनी कोचिंग के लिए चल रही। अब धीरे-धीरे उन दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा गहरी हो रही थी और कहीं न कहीं मनोज के भी मन में यही था कि अब मैं पूरी ज़िंदगी अनीता के साथ ही गुज़ारने की इच्छा वो रखने लगा और अनीता भी अब अपनी पूरी ज़िंदगी मनोज के साथ ही बिताना चाहती थी। जैसे ही अनीता को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है और उसकी सैलरी स्टार्ट होती है, तो ट्रेनिंग में जाने से पहले जो फ़ॉर्म सबमिट किया जाता है, उसमें अनीता ने अपने पति वाला कॉलम को भी चयन किया और अपने पति का नाम वहाँ पे फ़िल किया और दोनों ने कोर्ट मैरिज उसी दिन कर ली थी। तो वैवाहिक संबंध में अब दोनों एक-दूसरे बन चुके थे और अनीता ने मनोज को भी मना लिया था और उसे बोला कि अब तुम्हें मज़दूरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं अब जॉब लग चुकी हूँ, अब हम दोनों साथ ही रहेंगे और अपना पूरा जीवन साथ ही बिताएँगे। तो दोनों चले जाते हैं अनीता के ट्रेनिंग सेंटर पे और वहीं पे मनोज पास ही में रूम लेके रहता है और अनीता भी उससे कभी-कभी मिलने आ जाया करती है और धीरे-धीरे ये बातें मनोज के घर पे पहुँचती है, तो मनोज की मम्मी है, वो ये बातें अपने अंदर नहीं दबा सकती। धीरे-धीरे गाँव के अंदर भी ये बातें चलने लगी कि मनोज तो एक ऐसा ही बनी हुई लड़की से शादी कर ली है। मनोज की बहू है, उसे एसआई की पोस्ट मिल चुकी है और वो एसआई है। तो ये बातें पूरे गाँव में फैलती हैं और धीरे-धीरे जो अनीता है, उसके घर तक भी ये बात पहुँच जाती है कि जो मनोज है, उसके घरवालों ने मनोज की शादी कर दी है और उसकी बहू है, वो एसआई है और उन्हें कहीं न कहीं शक होता है कि अनीता ने ही तो ये शादी नहीं की है क्योंकि उनकी बेटी भी एसआई ही बनी थी। तो अनीता को वो कॉल लगाते हैं और कॉल पे जब अनीता से बात करते हैं, तो अनीता बिल्कुल साफ रूप से बोलती है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, मैंने मनोज से शादी कर ली है और अब मैं इसी के साथ रहने वाला हूँ और अब हम रिसेप्शन घर में करने वाले हैं। तो आप जल्द ही प्रोग्राम की तैयारियाँ कीजिए और दोनों परिवार अब आप एक-दूसरे से मिल के आइए। अनीता ये बोलती है अपने पिता को कि आप मनोज के घर जाना और उनसे मिल के आना और उनसे सारी बातें करके आना। तो जो अनीता के घर वाले हैं, उनको भी ये डर था कि उनकी जो बेटी है वो कहीं उनके हाथ से नहीं निकल जाए और वो भी इससे मंज़ूर कर लेते हैं, उनकी शादी को मंज़ूर कर लेते हैं और अनीता का रिश्ता लेकर उनके घर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों दरअसल उनकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी, समाज के अंदर कार्यक्रम होता है, शादी का प्रोग्राम होता है, वो उनको करना बाकी था। तो बड़े ही धूम-धाम से दोनों स का दोनों परिवार शादी करते हैं और दोनों की अच्छे से गाँव में एक बार फिर से शादी हो जाती है और अब दोनों साथ-साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों स्कूल के बिछड़े हुए प्रेमी इस प्रकार मिलते हैं ट्रेन के अंदर, वो भी किस्मत से। अगर दोस्तों आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हो, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको जो बता रहा था कि आप किस प्रकार रोज़ के 500 से 700 रुपए आसानी से कमा सकते हो, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, उसे ओपन करना होगा और वहाँ से अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वेरीफ़ाई कर लेने होंगे और वहाँ पे आपको ₹200 पे करने के लिए उस साइट पे दिए जाएँगे। तो जैसे ही आप ₹200 लगा के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, वहाँ पे अपना पैसों का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना रहता है, तो वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद आपको 1 से 2 घंटे के भीतर पेमेंट की सारी डिटेल्स जब कंपनी के पास पहुँचेगी और कंपनी आपको सारी डिटेल्स अनुमति दे देगी और वहाँ पे उपलब्ध जो कोर्सेज़ हैं, जैसे कि गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और यूट्यूब मास्टरी आदि वगैरह के वहाँ 20 से ज़्यादा कोर्सेज़ आपको मिलते हैं। और अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ कि आप वहाँ पे कैसे पैसे कमा सकते हो। तो पैसे कमाने के लिए आपको वहाँ पे इनवाइट लिंक का ऑप्शन दिया होगा, तो इनवाइट लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप जब एक पर्सन को इनवाइट करते हो, तो आपको वहाँ पे पूरे ₹50 का बोनस मिलेगा। जब आपकी प्रॉपर भेजी गई लिंक से कोई व्यक्ति जुड़ेगा, तो आपको पूरे ₹50 का प्रॉफ़िट वहाँ पे होगा और वो आप तुरंत अपने अकाउंट के अंदर विथड्रॉल भी ले सकते हो और उसके बाद इसमें 7 स्टेप तक पैसिव इनकम भी दी जाती है। वो आप वहीं साइट पे डिटेल्स ले लीजिए और अधिक डिटेल्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, वहाँ से आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो और डिटेल्स वगैरह वहाँ से ले सकते हो।